नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी हुकूमत ने न सिर्फ किसानों को परेशान किया बल्कि आम अफराद भी नोटबंदी, कीमतों में इजाफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जैसी तब्दीलियों से परेशान किया। अशोक राज चौहान और अशोक गहलोत ने कहा कि अब मोदी हुकूमत के गिने चुने दिन हुकूमत के बचे हैं। फिर से कांग्रेस महाराष्ट्र और पूरे मुल्क पर कामयाबी के झंडे गाड़ेंगी। इस जलसे में जिला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, बल्दियाती कॉरपोरेटर्स के अलावा हजारों की तादाद में कांग्रेस के जिम्मेदारान मौजूद थे। अशोक चौहान जी जन संघर्ष यात्रा निकाले, लंबी, बहुत ही कामयाब रही है। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जन भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे किसान की बात हो, युवाओं की बात हो, मजदूर की बात हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे कांग्रेस ने संघर्ष किया। महाराष्ट्र के अंदर समय नजदीक आ रहा है, पहले लोकसभा चुनाव होंगे। हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जनता ने देख लिया, जनता भूल चुकी है, चुनाव का इंतजार कर रही है। वरना 3 राज्यों में सरकार बदलने वाली नहीं थी उनकी, केंद्र में सरकार उनकी थी। जनता ने देख लिया कि ये लफड़ी करते हैं, करते कुछ नहीं है। कब तक हम लफड़ी सुनते जाएंगे, कब तक झूठे वादे सुनते जाएंगे? कोई स्कीम इनकी कामयाब नहीं हुई है। स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज तक कोई स्मार्ट सिटी बनी नहीं देश के अंदर। इसके डेवलपमेंट की बात करते थे, भयंकर करप्शन है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है। बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेके आए, बड़ी बड़ी बातें करी, आर्थिक स्थिति चौपट हो चुकी देश की। सबको मालूम है कि किस दिशा में देश गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे थे। चुनाव आए, अभी चुनाव 3 चल रहे थे, उन दिनों में देखा होगा आपने, लगातार रोड के दाम घट रहे थे। चुनाव नहीं हो तो बढ़ते हैं, चुनाव आए तो घटते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $140 हो गई थी कांग्रेस शासन में, यूपीए शासन में, तभी हमें आरोप लगाते थे। अब मैं पूछना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 100 से कम हो गई, अब कैसे आपके दाम बढ़ते जा रहे हैं? डीजल की मार किसान में पड़ती है, सबको मालूम है। हालात बड़े गंभीर हैं और मैं कहना चाहूंगा आपको, समय रहते हुए हमें जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, कोई जवाब जनता को मांगना चाहिए। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वादा किया किसानों से, हमारी सरकार बनाओ, 10 दिन में कर्जे माफ करेंगे। शायद आपको मालूम पड़ गया होगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ने 10 दिन में कर्जे माफ करने की घोषणा कर दी। प्रक्रिया चालू हो गई हमारी। 50,000 शेतकरी या देशामध्ये आत्महत्या करतात, 12 ते 13,000 शेतकरी महाराष्ट्रामध्ये आत्महत्या करतात। लाज वाटते का सरकारला? या सरकारला लाज वाटते का? आणि हे सरकार मात्र तुम्ही पाहाल, आमच्या या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी, आमच्या तिन्ही नवीन मुख्यमंत्र्यांनी 24 तास सुद्धा लावले नाहीत। शपथविधी झाला आणि संध्याकाळी फाईलवर सही करून टाकली, कर्जमाफीची सही करून टाकली आणि कर्जमाफी देऊन टाकली। यांचं सरकार येऊन 2 वर्ष, आता 4 वर्ष, 5 वर्ष झाली, कर्जमाफी जाहीर करून 2 वर्ष झाली, अजूनही महाराष्ट्रामधल्या गावात जा, खेड्यात विचारा, अजूनही काही मिळालं नाही। यांच्याकडे द्यायलाच काय? सरकारच भिकारी सरकार आहे। त्या सरकारकडे द्यायला काही नाही आहे। तुमची वीज कनेक्शन कापतायत, तुम्हाला पैसे उपलब्ध होऊन देत नाही, सोयाबीनचे पैसे वेळेवर मिळत नाही, शेतकऱ्याच्या मालाला किंमत नाहीये, दूध रस्त्यावर फेकून चाललं, अन्नधान्य रस्त्यावर फेकतायत, भाजीपाला रस्त्यावर फेकतायत। ही वेळ आज शेतकऱ्यावर येते आहे आणि किमान आधारभूत किमतीच्या गप्पा मारण्याचं काम 4 वर्षापासून चालू आहे। अजूनही
अजूनही महाराष्ट्रातल्या सामान्य शेतकऱ्याला कुठेही पद्धतीने काही मिळालं नाहीये आणि म्हणून लोक म्हणतात नकिलेला नाहीत. आज काय प्रयत्न चालू आहे? ओबीसी विरुद्ध मराठा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुसलमानांना एकच वेगळा पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठ्यांना वेगळा पाडण्याचा उद्योग सुरू आहे. दलितांना वेगळा पाडण्याचा उद्योग सुरू आहे. राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी पण पाहतोय दंगे, मारपीट, भांडणं, जातीवाद थोपवण्याचं काम जे सुरू झालंय फक्त याचं कटकशा करता त्यांच्या मतपेट्या भरून त्यांना मिळाल्या पाहिजेत. आणि जातीय तणाव आता शेवटचं एवढंच उत्तर बाई शिल्लकच राहिलेलं नाहीये. तर द्यायला काही नाही. लोकांना माहितीये बोलबच्चन सरकार आहे, फक्त बोलतंय. आणि मग आता लोकांकडे काय? आता राम मंदिर पुन्हा रामाला परत मैदानामध्ये उतरवलं ह्यांनी. म्हणजे पंतप्रधानांचा कालचा इंटरव्ह्यू जो आपण ऐकला तर लक्षात कशा पद्धतीने आज भाषा सुरू आहे की राम मंदिराचं नाव घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा हा प्रयोग हा मग करून पाहायचा. याच्यामधून काही जातीय नाव मिळतो का? आणि त्यातून मग काही आपल्याला विशिष्ट समाजाची मतं मिळवता येतात का? हा प्रयत्न आता देशामध्ये शेवटचा प्रयोग हा भाजपने मित्र सुरू केलेला आहे. त्या उलट काँग्रेसची भूमिका काय आहे? काँग्रेस म्हणतं की शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, आमच्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर झाल्या पाहिजेत. आणि जी तुम्ही वचनं तुम्ही 4.5 वर्षापूर्वी लोकांना सांगितलं की तुम्हाला आम्ही अमुक देऊ, तुम्हाला आम्ही तमुक देऊ, तुम्हाला आम्ही नोकऱ्या देऊ, आधारभूत किंमत देऊ, बेरोजगारी दूर करू, भ्रष्टाचार न खाऊंगा न खाने दूंगा, सगळं बोगस. हे सगळं बोगस. हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है. एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे. प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़. नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें. बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती. तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.